जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कामिका एकादशी कब है, पूजा मुहूर्त क्या है, विधि क्या है तथा नियम के बारे में, और पारण कब करना चाहिए, किस चीज़ से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कामिका एकादशी के मुहूर्त तिथि के बारे में। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कठिन व्रत का पालन करने और विधि के अनुसार पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार कामिका एकादशी 31 जुलाई को मनाई जाएगी। सावन का महीना आपने आप बेहद शुभ माना जाता है। इसके चलते इस माह में पड़ने वाली हर एक पर्व का महत्व बढ़ जाता है। इस माह में पड़ने वाले एकादशी भी बहुत विशेष मानी जाती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दौरान कठिन व्रत का पालन करते हैं उन्हें दोगुना फल की प्राप्ति होती है। सावन में पड़ने के कारण एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ भोलेनाथ की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत के बारे में खुद भगवान विष्णु ने कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्मिक विद्या में जो फल मिलता है उससे ज़्यादा फल कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कुछ पुराणों में अनुसार कामिका एकादशी का उपवास करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से को योनि में जन्म नहीं मिलता है, लेकिन इस व्रत का फल तभी मिलता है जब कामिका एकादशी व्रत का पारण सही समय, सही विधि और नियमों का पालन करते हुए किया जाए। कामिका एकादशी का दिन कामना की पूर्ति करने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानता है कि इस एकादशी के दिन जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत के बारे में ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया कि पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसे में अगर आप श्री हरि के साथ भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो उसके लिए आपको कामिका एकादशी व्रत पारण का सही समय और विधि का पता होना बहुत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी की तिथि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 से शुरू हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर होगी। पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखा जाएगा। ही कामिका एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर ही किया जाता है। ऐसे में कामिका एकादशी व्रत का पारण 1 अगस्त 2024 को किया जाएगा। 1 अगस्त 2024 को सुबह 5:43 से लेकर सुबह 8:24 तक है। कामिका एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही किया जाता है। ऐसे में द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलें, इससे पहले कुछ ना खाएं। एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए या द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण कर लें। द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले व्रत का पारण न करने पर व्रत पूजा फल नहीं मिलता है। एकादशी व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, दान दें और गाय के घी से बना भोजन ग्रहण करें। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए भोजन सात्विक होना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करते समय चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। मानता है कि एकादशी व्रत में नियमों का पालन न करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती है और अनेक योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है।
कामिका एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से जीव को योनि में जन्म नहीं मिलता है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें उनके प्रिय फूल, फल, तिल, दूध, पंचामृत आदि चीजें अर्पित करें। इसके अलावा जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें 8 प्रहर के लिए निर्जल उपवास रखना चाहिए। उपवास के दौरान भगवान नारायण का ध्यान कर रहना चाहिए। अगर आप निर्जल उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन गरीबों को भोजन खिलाना चाहिए और दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी के खुशहाली लाने के कौन कौन से उपाय हैं? अगर आपके परिवार में कोई अनबन चल रही है तो कामिका एकादशी के दिन पूजा के समय दक्षिणावर्ती संग से जल भरकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं और पूजा के बाद उस जल को पूरे परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांटें। मानता है इससे परिवार में एकता बढ़ती है। कर्ज दूर करने के लिए कामिका एकादशी की शाम में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और उनके नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा जाना जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसा करने पर कर्जे से छुटकारा मिलता है। एकादशी व्रत के पुण्य से श्री हरि अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्ते शामिल करें, वरना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही कामिका एकादशी का व्रत करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि सावन में आने वाली एकादशी पर व्रत, पूजा और दान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं। शिव सृष्टि के संहारक और विष्णु जी जगत के पालनहार, इन दोनों की कृपा से व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। यही कारण है कि सावन में पड़ने वाली एकादशी पर भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करने से जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाती हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।